जैस्मिन खलारा पै गया। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम से आके और सारा सामान मुझे यहाँ पे ऐसे रखना पड़ा। देखो क्या है ना, जितना कोशिश करो काम कम हो उतना बढ़ जाता है। तो आप लोगों को अभी और अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को क्लीनिंग रूटीन मेरी बहुत अच्छी लगती है जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो चलो, आज एक और टॉपिक मिल गया मुझे, हमारा लेंटर खुल गया है आप सभी को, और मुझे भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब काम बढ़ना होता है तो एकदम से बढ़ जाता है। जैसे हमने शटरिंग वालों को फ़ोन किया था, इनके ओनर को भी, कब आएंगे, तो वो बोल रहे हैं 1-2 दिन में आएंगे। तो हस्बैंड मुझे फ़ोन पे बता रहे हैं, और ये तब तक ये 5 जने आ भी गए, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। हस्बैंड बोल रहे थे कि वो अभी उनको टाइम लगेंगे और ये निकालने में बिजी थे। तो मैंने बताया ना उनको, वो इतना हंस रहे थे। ये लोग बोल रहे थे हम इसी साइड आए हुए थे, किसी और के यहाँ पे भी शटरिंग खोलनी थी, तो फिर वो इधर आ गए, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। मगर ये देखिए, मैं चाय पी रही थी, मैंने नाश्ता भी करना था, मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था, तभी जब देखा तो ये लोग आ गए। तो फिर हम, अब पता ही आप लोगों को, एकदम से काम बढ़ जाता है, सारा सामान उठाना पड़ा। तो मैंने इसीलिए बोल रही थी हस्बैंड को भी पहले पूछ लिया करो, क्योंकि ना सामान उठा के फिर अंदर को करना होता है ना, तो इतना टाइम लग गया ना। तो फटाफट से इन्होंने मेरे साथ करवाया, जो ये आए हुए थे ना, ये 5 जने आए थे, तो इनके लिए जल्दी जल्दी से चाय रखी। तो ये लोग बोल रहे थे हमें तो 1 घंटे का काम है, हम चल जाएंगे। मगर 1 घंटा कहाँ लगता है, 10 बजे के नियर अबाउट आए गए थे। तो देखिएगा ये कब गए, मैं टाइम भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और काम सच में इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और मगर खुशी भी हो रही थी, चलो फाइनली ये खुल गया, अभी थोड़े दिन का काम रह जाएगा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। काम इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। अब मगर एक बात अच्छी है, अभी हमने है ना ज़्यादा लेट नहीं किया ये काम, मतलब वेट किया भी। अभी है ना अप्रैल में हो जाए, जून जुलाई में करवाते ना बच्चों की छुट्टियों के टाइम, तो गर्मी में तो बुरी हालत हो जानी थी। इसी वजह से मैंने हस्बैंड को बोला कि हम अप्रैल में ही करवाएंगे, मतलब ये जो काम है ना घर का। तो बस यही चल रहा है, देखिए आप लोग। हाँ जी बाबू, की कहता डॉक्टर? केड़ी अख दी घट है? इधर हो जाओ। ये मम्मा दी है। ओ है, ठीक है। डॉक्टर ने हम तेरा फोन और टीवी बंद करता। हम ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हमारी स्वीटी दीदी शोर मचाती हुई, और बच्चों को चाहिए पार्टी, क्योंकि मेरे स्पेक्स लग गई है। तो देखिए हमारे घर का हाल, हमें पार्टी का कोई बहाना चाहिए। बेटी बोल रही है आपके स्पेक्स लग गई है, तो हमें इसलिए हमें चाहिए पार्टी, खुशखबरी है। आप लोग बताइएगा मैं स्पेक्स में कैसी लग रही? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते थे हमारे टाइम में, वैसी लग रही हूँ। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, मेरे स्पेक्स लगी हुई कैसी लग रही है। तो घर का काम देखिए, आज मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बहुत टेस्ट कर लिया था, तो उन्होंने स्पेक्स बना दी। तो बन के ये आज मैं जा नहीं पाई, क्योंकि घर में लेंटर खोलने वाले आए थे। तो मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे फ़ोन भी मेरा टेढ़ा हो गया था। कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों से पूछ के हटी थी ना, अभी मेरे आंखों का कलर बताइए, स्पेक्स लग गई, क्या करें। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें भी वैसे तो मैं आप लोगों को स्पेक्स में नहीं दिखूंगी, क्योंकि मेरी नज़दीक की आंखों का थोड़ा दिक्कत हुई है। जब आप लोगों को कमेंट का जवाब देती थी ना, कभी कभी गलत टाइप हो जाता है, और कभी कभी मुझे वो वर्ड दिखते नहीं थे, मतलब थोड़ा धुंधला, सुबह सुबह मॉर्निंग में ये ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो बस अभी करूँगी घर का काम, बने रहिएगा। थोड़ी सी आज ज़्यादा काम हो गई, वीडियो में बनाई रहिएगा। और इसे चाहिए मैडम को पार्टी, क्योंकि हमारे घर में फर्स्ट टाइम किसी के स्पेक्स लगी। पार्टी का बहाना कितना अच्छा है ना, हम लोग कितने पागल है पार्टी के पीछे, आप लोग समझ सकते हो। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, तो हमने इतनी पार्टी करते, इतना एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी अगर बोर हो रहे हो तो मेरी पुरानी वीडियो में जाइएगा, जो मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेशन के नाम पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे देखिएगा, इतना मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को डीप क्लीनिंग अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वैसे मेरी ना डीप क्लीनिंग वीडियो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ काम स्टार्ट, दिखा रही हूँ क्या हो गया लैंडर खुलने के बाद, क्यों हो गया इतना बुरा हाल। और स्पेक्स में मुझे लग रहा है मैं ठीक लग रही हूँ, पढ़ी लिखी हो गई हूँ अभी मैं, मैडम जी। घर में देखिए अचानक से जैसे ही वो आ गए लैंडर खोलने के लिए, हमें सामान उठा के भागना पड़ा। तो देखिए इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, और सच में, और जाते टाइम वो मुझे बता के भी नहीं गए हम जा रहे हैं। तो अभी ये देखिए इतना, तो डीप क्लीनिंग और अच्छे से ये उठाना पड़ेगा। और देखते हैं, बात करते हैं हम अपने मिस्त्री से, वो कब आएंगे। तो ये देखिए क्या हाल करके गए हैं। तो इधर
सीढ़ियों का भी। और ये सामान तो मुझे आप खुद ही बाहर, हमारे यहाँ पे ना एक प्लाट है, वो वाला जो गाड़ी खड़ी है ना, ये हमारी, इसकी पीछे वाला प्लाट है, वहाँ पे फेंक के आना पड़ेगा। और ये इतना काम है ना बड़ा हुआ, तो बने रहिएगा वीडियो में, क्लीनिंग तो करनी है। मॉर्निंग में 10 बजे के करीब है ना शटरिंग वाले आ गए थे। तो ये संडे की ही वीडियो है, तो संडे को थोड़ा मैं लेट ही उठती हूँ। तो ये देखिए 1:15 बजे के करीब वो गए हैं। तो हम तब मैं ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग, तभी वो आ गए। तो मुझे ना ब्रेकफास्ट बीच में छोड़ के सारा सामान उठाना पड़ा, क्योंकि हमने कॉल करके पूछा था तो वो बोल रहे हैं अभी आज नहीं आएंगे। तो जो इनका मालिक था ना, तो मगर लेबर वाले वो आ गए, वो बोल रहे हम इसी साइड आए हुए थे, किसी और के घर की शटरिंग खोलनी थी। तो हमने सोचा भी इनका भी टाइम हो गया, तो हमारे घर में वो आ गए। तो इतनी हंसी आ रही थी ना, हस्बैंड मुझे फ़ोन पे बता रहे वो नहीं आएंगे, तो हमारे घर में ये काम चल रहा था। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ना साथ के साथ ही क्लीन करूँ। जब हम घर में रहते हैं ना, तो उस घर को ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो काम ही क्यों ना हो रहा हो घर में। जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं तुम है ना उनके जाने के बाद इतना ज़्यादा काम करती हो और बहुत ज़्यादा थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। मगर आप लोग ही बताइए, हमने घर में रहना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो कितना बुरा लगता है। और मुझे देख के कुछ होने लगता है। कुछ घंटों की मेहनत है, उसके बाद तो है ना ये क्लीन हो ही जाएगा। तो मुझे तो ये ठीक लगता है सच में ये काम करना। तो कई लोग बोलते हैं अभी आप बहुत मेहनत करते हो। हाँ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ये मैं भी मानती हूँ। मगर बच्चों की वजह से और है ना मुझे ये होता है भी कोई बीमार ना हो जाए और किसी तरह की दिक्कत ना हो, और घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ ना तो ये मेहनत तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले जब हमने ना पूरे घर को पेंट किया था ना, तो हमने जागरण करवाना था माता रानी को, तब पूरे घर का पेंट मैंने और मेरे भाइयों ने मिलके ही किया था। हस्बैंड मार्केट का ही काम करते थे तब। तो उससे पहले जब देवर की शादी हुई थी ना, तो ये सारा पोर्शन हमारा ना जहाँ पे ये लेंटर डला खड़ी हूँ ना मैं, ये पूरा हमने आगे बढ़ाया था। और उसके जो स्टेयर्स वगैरह हमने ऊपर चढ़ाई थी, तब इतना काम था ना। तो उसके सामने ये काम मुझे कम लग रहा है, पहले मैंने इससे ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, भी आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ब्रेव हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। अगर आप लोगों को ये लगता है ना मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो सच में अगर कोई चीज़ है ना लोग समझने लग जाए ना आपका काम करने का तरीका और आप क्यों करते हो, तो आपका ना काम करना सच में सफल हो जाता है। जैसे मुझे लगता है भी अगर मुझे घर में रहना ना, अगर देखिए पूरी रात होती है हमारे पास, तो जो लेबर है नेक्स्ट डे आएगी, तो क्लीन करने में क्या जाता है। अगर मैं फ्री हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो मुझे ये नहीं है मैं ये सोचती रहूँ भी लेबर ही करेगी। तो अगर मेरे में हिम्मत है तो सच में हिम्मत दिखानी चाहिए, ना कि हिम्मत हार के बैठ जाओ। तो कभी कभी थक जाती हूँ, हिम्मत भी हार जाती है, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी मैं दोबारा से उठती हूँ भी नहीं मुझे करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती भी घर इतना गंदा लगे कि खुद को ही रहने में दिक्कत होने लगे। तो सीढ़ियाँ वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए मैं प्लाट में ये फेंक के आ रही हूँ, तो मुझे तो ये कढ़ाई में तो नहीं उठाया जाता, तो मैं बाल्टियों में भर भर के ये उसे फेंक के आ रही हूँ। क्योंकि लेबर अभी कुछ दिन नहीं आएगी, तो ये ईंटें वगैरह जितनी ये यहाँ पे नीचे यूज़ हुई थी ना, तो मैं सारी वो छत पे रख के आ जाऊँगी। और मेरे लिए ना इतनी सी हेल्प भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे बेटी है, अगर मुझे झाड़ू चाहिए, अगर कोई जैसे पानी पीना है, मुझे ये चीज़ें भी अगर कोई पकड़ा देना, और सच में मुझे लगता है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किसी ने कर दी है। जैसे बेटी अभी शूट कर रही है, अगर ये चीज़ें कोई मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी हेल्प हो गई है। तो ये देखिए ये ईंटें बहुत हैवी है, मगर अभी मैं यूज़ टू हो गई हूँ सच बताऊँ तो। मुझे ये भी एक गेड़ी में जितने ज़्यादा मैं ऊपर ईंटें रख पाऊँ, छत पे तो रख दूँ, क्योंकि हमने बाउंड्री भी करवानी है। तो छत पे रखना मुझे ज़्यादा बेटर लगा। नीचे जाएंगे सेम डिस्टेंस है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी 1 घंटा मैंने रेस्ट की। रेस्ट करने का रीज़न यही था कि मेरे भाई आए थे, बच्चों के मामू आए थे, है ना कृष्णा, बच्चों के मामू आए थे। और वो मेरे ना ट्राईपोड देख के पूछ रहे भी ना ये क्या, और मैं उनको बता नहीं पा रही थी ये ट्राईपोड है। तो क्योंकि उनको नहीं पता भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई है ना उन्होंने बोला हुआ है कि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना भी तुम ज़्यादा बिजी रहो, क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, बहुत काम करती हो। अगर कुछ ऐसा उनको पता लगा ना भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो बोल रहे तुम अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगी। और दूसरा वो बोलते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, हस्बैंड तुम्हें सब चीज़ें लेके देते हैं, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना। तो उनको नहीं पता मैं वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे माइक में सबको पता लग जाए ना, तो जो ये 400 का गैप है ना, वो कब का कंप्लीट हो जाता, कब के मेरे है ना 1K कंप्लीट हो जाते, मगर मैंने नहीं बताया। कभी कभी है ना माइके वाले ज़्यादा जब लाड़ प्यार करें ना, तो वो भी दिक्कत करते हैं। अगर मैं ना आप लोगों को आगे बताऊंगी, मेरी जर्नी थोड़ी सी बताऊंगी, जब मैं छोटी थी तो कैसा था, मतलब मेरे 3 भाई हम कैसे रहते थे, बाद में बताते हैं। और कितना काम हुआ है मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्लीनिंग करते हैं। देखिए किचन सारा अभी क्लीन करने वाला है। और ये जो सामान उठा के रखा था ये बाहर
करना है, बेडरूम भी सारा सेट करना है। तो अभी बेटी को साथ में लगा के आज काम करेंगे। तो ये देखिए मोटा मोटा जो कचरा होता है ना, मतलब जो रोड़े थे बड़े बड़े, वो मैंने ना रख दिए हैं, मतलब फेंक के आ गई थी बाहर। और कुछ बातें समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ। तो ये देखिए सीढ़ियाँ भी क्लीन कर दी हैं। बस अभी तो जो जैसे डेली जो रूटीन होती है ना, वो क्लीनिंग की रह गई है। तो इसके बाद तो आप लोगों को क्लीनिंग की ही वीडियो आएंगी। तो अभी मैं करती हूँ क्लीनिंग, इसके बाद दिखाती हूँ। खाएंगे हट जा। तो काम तो आप लोगों ने देख लिया, जो ज़्यादा हैवी वाला ज़्यादा मेहनत का काम था वो मैंने कर लिया है। बस अभी तो जो डेली करना था वही काम रहता है मेरा, तो मैं साथ साथ कर रही हूँ। और अपने मायके वालों को ना बताने का ना रीज़न यही है, मैं 3 पीढ़ियों में अकेली लड़की और मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखा गया, बहुत मन्नतें मांग मांग के मुझे लिया गया है। तो मुझे ना मतलब शुरू से ही इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार से रखा हुआ ना, जिस वजह से क्या है वो नहीं चाहते मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ हो। अगर उनको अभी ये भी पता लग गया ना भी मुझे स्पेक्स लगी है, तब भी मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। अभी हस्बैंड भी बोलने लगे अभी फ़ोन ज़्यादा नहीं देखोगी, जब जितना काम है बस उतना काम करके फ़ोन रख दोगी। तो इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना, मेरा बचपन इतना ज़्यादा अच्छा बीता है। तो उसी वजह से मैं नहीं चाहती भी उनको ना मतलब पता लगे, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। और यही रीज़न है उनको ना बताने का, नहीं तो मेरा तो 1000 कब का हो जाता, बन के मेरा कंप्लीट हो जाता। तो मैंने ना झाड़ू पोछा लगा लिया था। तो देखिए बाहर ही मैं मोपिंग कर रही थी, तो आप पानी देख रहे हो ना गिरा हुआ। मगर तब ये है ना भैया आ गए, फिटिंग करनी है, अभी बिजली की फिटिंग होगी। मैं वही बता रही थी उनको कहाँ कहाँ पे मुझे क्या चाहिए। तो ये वीडियो तो आपको नेक्स्ट ही मिलेगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा, कम मैंने सारा कर लिया था। ये देखिए मैंने जस्ट है ना कपड़े फोल्ड करने जा रही थी 4 बजे नियर अबाउट, फिर ये आ गए। तो कभी कभी काम बढ़ना होता है तो एक साथ बढ़ जाता है। तो भगवान भी बोलता है भी ना इतनी कम मेहनत क्यों की, अभी और करनी है तुमने। और बेटी है ना वो मुझे, तो पार्टी किस चीज़ की चाहिए आप दोनों को? लग गई है। एन के लगे पे कौन लेता है पार्टी? आप लोग कमेंट करिएगा। भी ये ना मतलब जैसे ही हस्बैंड आए तो ये बोल रहे हैं हमने पार्टी लेनी है क्योंकि मम्मी के एनक लग गई है। तो कपड़े फोल्ड करने वाले पड़े हैं। तो अभी तो सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी बस शावर लेके मैंने तो लेट जाना है। बर्तन भी देखोगे, अगर जैस्मिन ही क्लीन करेगी आज बर्तन, ये मैं तो सो जाऊंगी, मेरी हालत सच में बहुत ख़राब है। तो बस ये है ना बेड वगैरह सेट कर दी कि मुझे इससे ना थोड़ी इरिटेशन हो रही है। मैंने इसे बोला अच्छे से झाड़ दो, क्योंकि बेडशीट तो मैंने कल ही चेंज की थी। तो देखते हैं, अभी मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई, क्योंकि ये पार्टी के मामले में इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने पापा को बोल दिया चाहिए। तो मैंने शावर ले लिया और अभी देखिए मैंने ये कपड़े पहने हैं, हस्बैंड की टी शर्ट है, वो लेके आए थे, बोल रहे अभी साइज़ चेक कर लेना तो तुम्हें भी ला दूंगा। तो साइज़ ठीक लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी टी शर्ट पहनी हो ना हस्बैंड की पहनी, क्योंकि वो थोड़ी लूज़ होती है ना और कंफर्टेबल है। इतना काम होता है ना तो ज़्यादा टाइट कपड़ों में अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो हस्बैंड गए हुए हैं डिनर लेने के लिए। पहले बच्चे बोल रहे थे हम बाहर जाएंगे, मगर सच में मेरी हिम्मत नहीं है अभी मैं कोई ड्रेस निकालूं, पहनूं, रेडी होके जाऊं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। हम घर पे ही पार्टी कर लेंगे। मैंने उनको बोला आप जो कुछ खाना बच्चों ने घर पे लेके आ जाओ। तो वो बोल रहे अभी डिनर का टाइम हो गया तो फिर हम खाना लेके आते, तो वो लेने गए हैं खाना। तो बस यहीं तक था ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो डिनर करने जा रहे हैं और हस्बैंड बेटी के फेवरेट सब कुछ लेके आए हैं। ये देखिए शाही पनीर, दाल मखनी और ये रोटी लेके आए हैं वो तंदूर की। इनको बहुत पसंद है बेटी को, तो ये देखिए उसी की पसंद की लेके आए हैं। ये मुझे